है बहुत ही खूबसूरत। मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए। द बिहार मिल की टीम इस समय दरभंगा ज़िले में है और दरभंगा ज़िले में हम इस समय मखाना अनुसंधान केंद्र के भीतर खड़े हैं और ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से संबद्ध है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के सीनियर जो कर्मचारी हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, वो मौजूद हैं। और ये मखाने की खेती आमतौर पे बिहार के बहुत सारे हिस्सों में आपने सिंघाड़े की खेती तो ज़रूर देखी होगी, मगर ख़ास तौर से मिथिला के इलाके में पूर्णिया, अररिया तक भी और कटिहार तक मखाने की खेती होती है। मखाने की खीर, मिथिलांचल में मखाने के बिना कोई बातचीत नहीं पूरी होती। तो ये पूरा अनुसंधान केंद्र है और कैसे मखाने की खेती होती है तो हम उस पर बातचीत करते हुए साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। सर, ये पीछे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? ये नर्सरी है। अच्छा, ठीक है। ये दोनों जी, ये समयानुसार इसको आगे हम शिफ्टिंग करते हैं और हम इसमें डिस्टेंस मेंटेन करके 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 75 सेंटीमीटर इस पर लगाते हैं और सबका देखते हैं किसमें कितना इल्ड आया, किसका क्या पोजीशन हुआ। ये है जैसे धान आमतौर पे कई प्रोसेस में होता है। जैसे धान के पहले बीज जो होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उखाड़ते हैं, फिर बुआई होती है। तो कमोबेश ये उसी तरीके का कुछ काम है क्या? करीब करीब। अच्छा, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंट ये है जी कि वो कांटेदार है ना, इजी प्रोसेस है। हाँ। ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा जटिल है और हर किसी के बस की चीज़ ये नहीं है। कुछ खास जाति के ही लोग या प्रशिक्षित लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि खास तौर से जिनका पूरा कारोबार पानी से जुड़ा हुआ। यस, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक कांटेदार होता है। अच्छा, इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। हार्वेस्टिंग से पहले 8 दिन पहले हम इसको ऊपर से कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद ये नीचे गल जाता है। जब गल जाता है उसके बाद इसको हम गाज होता है एक देसी, जो आपको हम दिखाएंगे अगर होगा मेरे पास ऑफिस में, उसके द्वारा ही छनाई करते हैं। फिर निकालते हैं, गुराई होता है, साइज मैचिंग होता है। साइज के अनुसार ही मार्केट वैल्यू भी होता है अगर मार्केट में देना है तो। लेकिन सीड के लिए हम इसको अलग अलग जो भी होता है निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीचे नेटिंग नहीं के कारण ये 1-2 ब्रांड जैसे मिक्स हो गया तो उसमें भी साइज अलग अलग हो जाएगा। तो उसको अलग अलग करके और पानी से इसको बिल्कुल दूर नहीं रखते हैं। बहुत ज़्यादा तो 5-6 घंटा वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन इसको वापस फिर पानी में ही रखते हैं अगले समय के लिए। और रिक्वायरमेंट के लिए आपके सक्रिय मतलब जहाँ भी चाहिए वहाँ हम इसको दे देते हैं। टेक्निकल जानकारी भी दे देते हैं, समय का भी, हर चीज़। इसमें सबसे मेजर बात क्या होता है कि आप दोनों फसल ले सकते हैं। पहले लोग जो है तालाब में एक ही फसल लेते थे, वो मखाना या मछली, लेकिन जिसमें मखाना डाल दिया उसमें मछली होने की संभावना कम होती है, बहुत कम होता था, क्योंकि कांटे की वजह से। यस, ठीक है। और होते भी तो मांगुर, सिंघी, ये सब टाइप का मछली होता है जिसको ऑक्सीजन की मात्रा कम चाहिए, जो मिट्टी खाती है। यस, वो होता है। और हम जब इसको खेत में लाए हैं तो इससे आप दोनों चीज़ ले सकते हैं। ये जो सर के नीचे जाता है ये आपके उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है खेत को। मखाना भी हम ले लिए और दूसरा फसल भी इसके साथ ही साथ ले लेते हैं। ये इसका, और मार्केटिंग भी इसका अच्छा है। तो हम लोग का यही कोशिश है कि सुदूर से सुदूर एरिया तक इसको पहुंचा दे। जैसे अगर हम समझने के लिए समझें तो ये जो फूल दिखाई पड़ रहा है खास तौर से, और ये सारा जो पत्ता दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें फूल ही धीरे धीरे फल बन जाता है। यस, ये वापस टर्न हो जाएगा। अच्छा, टर्न होकर के ये गोलाकार बनते जाएगा, उसके अंदर वो तैयार होना शुरू होगा और एक निश्चित समय में फिर ये ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, तो फिर उसी में से धीरे धीरे फल होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ही ब्लास्ट होता है। अच्छा, एक तरह से ये कवरेज होता है गेंद के तरह। और जब इसका समय आता है तो ब्लास्ट होता है। उसमें एक साथ में कम से कम 60-70 या 100 के ऊपर भी बीज होते हैं। अच्छा, एक साथ। तो इसका सर टाइम पीरियड क्या है आमतौर पे? जो कितना समय लगता है इसके मतलब आपके बीज तैयार करने से लेकर के फल निकाल लेने तक का टाइम पीरियड क्या है इसका? वैसे ये जलीय चीज़ है। जलीय चीज़ का मतलब ये हुआ कि जल में इसको रखना है आपको, चाहे जैसे भी रखें। लेकिन इसका जब रोपने का समय आता है तो वो आपका यही समय है। अच्छा, यानी मार्च के बाद आप अपने हिसाब से इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। मार्च के बाद तो गर्मी आ जाती है। हाँ, तो गर्मी के सीजन में पानी बचाए रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। यस, क्योंकि बरसात में तो आमतौर पे बारिश होती है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जैसे अब लगाइए, अब तो बरसात का समय आ गया तो नर्सरी आपका जहाँ तैयार है वहाँ से उठा के आप शिफ्टिंग कर दीजिए।
अभी कर दीजिएगा, नवंबर तक आपका निकल जाएगा। जैसे आप लोग तो यहाँ टेक्निकली या नर्सरी वाले जो प्रोसेस में आमतौर पे जो पारंपरिक तौर पर लोग जो इसकी खेती करते हैं पोखरों में, उसमें करना और आपके थ्रू सारी चीज़ें ले जा करके करना कैसा है, या नर्सरी तैयार करके करना कैसा है? देखिए, ये अगर खेती विधि से करना है तो आपको नर्सरी तैयार करना ही पड़ेगा, और जो तालाब विधि से आपको करना है उसमें नर्सरी की आवश्यकता नहीं है। हार्वेस्टिंग कीजिएगा, छूट जाएगा, 100% तो निकलेगा नहीं, तो जो छूट जाएगा वो ऑटोमेटिक अपने समय से फिर आ जाएगा। लेकिन उसमें और इसमें ये अंतर होगा कि उसका जो है सो आपको क्वांटिटी कम होगा, री होते जाता है ना वही चीज़, और इसमें सो तो नहीं है। इसमें तो हम फिर छांट के अलग अलग करेंगे, तो जो हेल्दी वेल्दी होगा उसको ही लगाएंगे। उसमें जो खास ब्रांड का है ये भी देखेंगे, चूँकि जब हम निकालेंगे वो मखाना दिखाने के बाद ही आप समझ पाएंगे उसको कि दोनों में क्या अंतर है और ये क्या है और ये क्या है। ये जो है सो सारे साइज है इसमें, 1 से लेकर के 7 तक साइज होता है, ठीक है। और इसमें से हम अलग अलग साइज करते हैं, जिसमें नंबर 1 साइज ये है, ठीक है। और ये सारे मिक्स है। उसके बाद क्या होता है कि ये गुराई होता है एक निश्चित टेम्परेचर पे, और उसके बाद हैमर यानी कि इसको दाब के द्वारा जो फोड़ा जाता है, फोड़ने के बाद इस तरह से ये लावा निकलता है, और लावा के भी साइज़ अलग अलग हो जाता है। इसमें से जो छोटा बिल्कुल रह जाता है, जो सही ढंग से खिल नहीं पाता है, वो गुरी के रूप में होता है, उसका रेट अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, सबसे कम होता है। और जो सबसे बढ़िया से बढ़िया लावा आता है और गोलाकार लिए हुए रहता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसका रेट अलग होगा। तो ये हमारे यहाँ जो मार्केटिंग होता है उसमें सारे मिक्स करके करते हैं, इसलिए इक्वल रेट होता है, 500 से 600 रुपये केजी मिलता है। लेकिन जो बाहर जाता है वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज का 5 से लेकर 7 के बीच का जाता है, जिसका अच्छा रेट मिलता है और वो विदेश चला जाता है। ये है इसका मार्केटिंग का तरीका। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अगर जुलाई में अगर जो हमको सीड मिलेगा उससे कैसे लावा बनता है, और अगस्त में कैसा होता है, सितंबर में कैसा होता है, और अक्टूबर नवंबर में कैसा होता है, क्योंकि मखाना का मार्केटिंग तो सारा साल भर चलता है। तो ये हम लोग रिसर्च करके देखे हैं, जो अगस्त में जो मखाना का पॉप बनाते हैं वो हाई क्वालिटी का पॉप होता है, इसमें सफ़ेदपन ज़्यादा है और ये ज़्यादा चमकीला है, और ये मार्केट में ज़्यादा बेचता है, महंगा बेचता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं जो दिसंबर में अगर हम पॉप करेंगे तो साइज लगभग सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लालापन आता है, रेडनेस आता है, ठीक है, लाल रंग थोड़ा इसमें पकड़ते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा कॉस्ट कम होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो गुणवत्ता है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा गुणवत्ता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं जो मखाना सीड को स्टोरेज में रखे थे, ठीक है, उसके बाद मार्च महीना में इसको फुड़ाई किया। इसमें देखे क्या, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है और पॉप का कलर में थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है, और वेस्टेज भी होता है, थोड़ा भी वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोगों को जो सिद्धांत है वो अगस्त से लेके नवंबर तक आप अगर कर लेंगे उसका लावा बनाने का सारा प्रक्रिया, तो वो फार्मर्स के लिए लाभदायक होगा।